हर साल इंडिया में 4 लाख से ज्यादा बी फार्म ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 15% को पता होता है कि फार्मेसी के अंदर ऐसे भी फील्ड्स हैं जहां पे आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है, जहां पे आप एमएनसी में डायरेक्ट प्लेसमेंट के बाद भी जॉब कर सकते हैं और जहां पे गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, वो भी बिना किसी एडिशनल डिग्री की। और बाकी 85% वो या तो मेडिकल स्टोर पे बैठ जाते हैं या फिर एम फार्म का फॉर्म भर देते हैं, बिना ये जाने कि उनके पास ऑलरेडी 10 से ज्यादा पावरफुल करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं हूं डॉक्टर नीमा बिष्ट और पिछले 6 सालों में मैंने 500 से ज्यादा फार्मेसी और हेल्थ केयर ग्रेजुएट्स को IQVIA, नोवार्टिस, पैरिक्सेल जैसे एमएनसीज में प्लेस किया है। आज मैं आपको 10 से 1 तक काउंटडाउन दूंगी और हर ऑप्शन का रियल सैलरी, एक्चुअल स्कोप और ऑनेस्टली एक रियलिटी चेक दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 सुन के आप शॉक रह जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो है वो है ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है और जिसमें आपकी सैलरी 47,600 से लेकर 1,32,300 तक भी जा सकती है पर मंथ। हाँ, ये पर मंथ सैलरी की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे बी फार्म के बाद आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाती है और 2026 और 27 में फ्रेश रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। इसमें स्टेट PSC और UPSC दोनों के थ्रू वैकेंसीज आती है। रियलिटी ये सिर्फ एक सैलरी नहीं है, ये एक पावर है, प्रेस्टीज है और स्टेबिलिटी है। तो अगर आप उनमें से हो जो जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आप इस ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप ड्रग इंस्पेक्टर के बाद सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर तक बन सकते हो। तो ये है इसका करियर लैडर। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए विद अथॉरिटी, पावर, तो ये है बी फार्म के बाद का सबसे पावरफुल करियर ऑप्शन। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 9, जो है हॉस्पिटल या रिटेल फार्मासिस्ट। ये ऐसा ऑप्शन है जो मोस्टली सबको पता है। हॉस्पिटल या रिटेल फार्मासिस्ट जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो होती है 2.5 से 4 लाख पर एनम की। काम स्टेबल है, डिमांड भी बहुत अच्छी है, लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रोथ बहुत स्लो है। 4-5 साल के बाद भी आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं वाली, आप सेम ब्रैकेट में रहने वाले हो। लेकिन अगर आपको जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए और आप उनमें से हो जिनको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिनको करियर में रियली ग्रोथ चाहिए, आप रियली अच्छा ग्रो करना चाहते हो जॉब में, तो ये आपके लिए नहीं है। अब आते हैं 8th ऑप्शन पे, जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल होता है डॉक्टर्स को मेडिसिन प्रमोट करना। सैलरी होती है 3 से 5 लाख स्टार्टिंग सैलरी, प्लस इंसेंटिव सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्चुअल इनकम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक फील्ड वर्क है। हेवी ट्रैवल होता है, कई बार ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है और टारगेट्स भी मीट करने पड़ते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है और आप हसल कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक फास्ट ग्रोइंग ऑप्शन हो सकता है। इसमें आप एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर तक पहुंच सकते हो, बट ये फील्ड हर किसी के लिए नहीं। 7th करियर ऑप्शन है आपका प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फार्मा मैन्युफैक्चरर है, तो प्रोडक्शन में जॉब्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सैलरी होती है 2.5 लाख से 4.5 लाख तक पर एनम। फार्मा कंपनीज बल्क में काम करती हैं, जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज। इसमें आपकी जॉब इजीली लग सकती है, लेकिन रियलिटी ये है इसमें काम होता है शिफ्ट बेस्ड। आपको शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। इसमें भी आपको ग्रोथ मिलती है अगर आप क्वालिटी या रेगुलेटरी साइड में शिफ्ट हो जाओ तो। ऑप्शन नंबर 6, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस में, जिसको हम QC QA भी बोलते हैं। ये ऑप्शन बहुत अंडररेटेड ऑप्शन है। QA QC में आप ड्रग्स की क्वालिटी को टेस्ट करते हो। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक पूरी टेस्टिंग करनी होती है। इसमें सैलरी होती है 3.5 से 6 लाख पर एनम की, और MNCs में तो और भी बेटर पैकेजेस मिलते हैं। अब इसकी रियलिटी क्या है? ये एक MNC रेडी स्किल है। अगर आप इसमें सर्टिफिकेशन ले लो तो इंटरनेशनली भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स इसके बारे में सीरियसली सोचते हैं और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो अब तक जो मैंने 5 ऑप्शंस बताए वो ऑलमोस्ट हर फार्मेसी ग्रेजुएट को पता है, लेकिन अब जो हम ऑप्शंस की बात करने वाले हैं वो ऐसे हैं जो रियली आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री को बदल सकते हैं। नंबर 5th ऑप्शन है मेडिकल राइटिंग। ये शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड करियर ऑप्शन है। मेडिकल राइटर्स क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स, रेगुलेटरी सबमिशंस के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करते हैं।
इसकी सैलरी हो सकती है 6 से 9 लाख पर एनम। और मेडिकल राइटिंग की सबसे बढ़िया बात है कि इसमें आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो और घर बैठ के आप एमएनसी के लिए काम कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपकी बेसिक इंग्लिश नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपका राइटिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4, जो कि फार्माकोविजिलेंस है। बहुत कॉमन है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। इसका मतलब होता है ड्रग सेफ्टी। फार्माकोविजिलेंस ये इंश्योर करता है कि मार्केट में जो भी मेडिसिन आ रही है वो किसी भी पेशेंट के लिए सेफ हो, और उसके एडवर्स इफेक्ट को फार्माकोविजिलेंस मॉनिटर करता है। इसमें जो फ्रेशर सैलरी होती है वो 3 से 6 लाख पर एनम हो सकती है, जो कि सीनियर लेवल पे 10 से 15 लाख तक पहुंच जाती है। अब फार्माकोविजिलेंस की रियलिटी ये है कि पीवी में, इस फार्माकोविजिलेंस में अभी भी इंडिया में सबसे बड़ी हायरिंग वेव चल रही है। इसमें सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स को अब्सॉर्ब किया जाता है आफ्टर देयर कॉलेज, जैसे कि कंपनीज आईक्यूविया, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, टीसीएस, विप्रो, ये सब हायर करती हैं फार्माकोविजिलेंस फ्रेशर्स रोल के लिए। इसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है और इजिली अवेलेबल हैं जॉब्स इसमें, और नंबर ऑफ जॉब्स भी ज्यादा है। अगर जो ऑप्शन मैंने अब तक आपको बताए वो आपको इंप्रेसिव लगे हो तो लास्ट के 3 ऑप्शन जरूर सुन लेना, उसको सुन के शॉक रह जाओगे, क्योंकि 90% बी फार्म स्टूडेंट्स इनको मिस कर देते हैं, और जो लोग जानते हैं वो आज एमएनसीज में बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट, जिसको हम सीटीए भी बोलते हैं या जिसको हम क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के नाम से भी जानते हैं। आज के डेट में इंडिया में ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स का बूम चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल्स रन करने के लिए, तो इसके वजह से सीटीए का काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसके वजह से आपके इसमें जॉब ऑप्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जो क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट का काम होता है, उनका काम होता है क्लिनिकल ट्रायल्स को मॉनिटर करना, वो क्लिनिकल ट्रायल डेटा को वेरीफाई करना और इंश्योर करना कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल एथिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चले। इसकी सैलरी होती है 3.5 से 6 लाख पर एनम, जो कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी है, और कुछ सालों में आप 10 लाख प्लस क्रॉस कर जाते हो इन टर्म्स ऑफ सैलरी। कंपनीज जैसे कि आईक्यूविया, पैरेक्सल, नोवार्टिस जैसी एमएनसीज में आप डायरेक्टली एज अ फ्रेशर जॉब कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपकी ट्रैवल इन्वॉल्व होती है। एज अ क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, बट आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल लेवल का। ये एक हाई ग्रोथ, हाई रिस्पेक्ट करियर पाथ है। नंबर 2 है रेगुलेटरी अफेयर्स, RA। हर एक नई मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है, और ये काम होता है रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल्स का। तो कोई भी ड्रग बिना अप्रूवल के मार्केट में नहीं आ सकती। तो रेगुलेटरी अफेयर्स में जो सैलरी होती है वो होती है 3.5 से 6 लाख पर एनम, जो कि स्टार्टिंग सैलरी है, और एक्सपीरियंस के साथ इसमें भी आप 10 लाख से ज्यादा सैलरी कमा सकते हो। ये फील्ड एक ग्रोइंग फील्ड है, क्योंकि इंडिया में नए ड्रग्स, जेनरिक्स और बायोसिमिलर्स की डिमांड बढ़ रही है। हर कंपनी को RA प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, और सबसे बड़ी बात, इसमें बी फार्म को डायरेक्टली एंट्री मिल जाती है। अब आते हैं नंबर 1 ऑप्शन में। तो नंबर 1 ऑप्शन है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, जिसको आप CDM के नाम से भी जानते हैं, और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको डेटा के अराउंड प्ले करना पड़ता है। तो अगर आपको डेटा के अराउंड प्ले करना पसंद है तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो CDM आपके लिए एक गोल्ड माइन हो सकता है। इस क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो भी क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका मैनेजमेंट, उसकी वैलिडिटी, उसको वेरीफाई करना, ये सारा काम क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में होता है। इसमें सैलरी होती है 3 से 6 लाख पर एनम फ्रेशर्स के लिए, और सीनियर लेवल पे पहुंच के आप 10 से 15 लाख भी बहुत इजीली कमा सकते हैं। इसकी रियलिटी ये है कि AI और डेटा एनालिटिक्स का फार्मा में यूज बढ़ रहा है, और CDM प्रोफेशनल्स की डिमांड भी हर साल उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। बहुत मजेदार बात, इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो ये तो थे टॉप 10 करियर ऑप्शंस आफ्टर बी फार्म। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। राइट स्किल्स, राइट गाइडेंस एंड राइट एटीट्यूड डिसाइड करता है आपका असली करियर। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि इनमें से कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करूं, क्या स्किल्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, वो जरूर भर देना। उसको भरने के बाद हमारी टीम पर्सनली आपको कांटेक्ट करेगी। करियर इन फार्मा ने पिछले 6 सालों में 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को MNCs में प्लेस किया है, तो आप अकेले नहीं हो इस जर्नी। तो बी फार्म वेस्ट नहीं है, आपने गलत फील्ड नहीं चुनी है, बस आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है, और वो आज से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लो, शेयर करो अपने फार्मा फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम ऐसी करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं।